वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका ड्यूल बूट। जैसा कि ड्यूल बूट का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। ड्यूल बूट अलाउज वन कंप्यूटर टू बूट टू मेनी OS। मतलब कि ड्यूल बूट का यूज करके आप आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये हुआ कि आपके सिस्टम तो एक ही है बट उसके अंदर एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होंगे, इंस्टॉल्ड होंगे। ओके, दिस इंक्लूड नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स। अब ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे वो सभी माइक्रोसॉफ्ट के ही हों। वो लिनक्स के भी हो सकते हैं, यूनिक्स के भी हो सकते हैं और आपके सोलरीज वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ओके, in the old days, dual booting was the only choice when you want to run more than one operating system on the same hard disk। अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो केवल हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था, ड्यूल बूट का। अगर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हैं तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, ड्यूल बूट, और कुछ ऑप्शन नहीं था। बट आज की बात करें तो आजकल कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वर्चुअलाइजेशन क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। जब आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आप क्या कीजिए, वर्चुअल मशीन बनाइए और उसके अंदर क्या कर दीजिए, आपका इंस्टॉलेशन कर दीजिए। ओके, द प्रॉब्लम विद ड्यूल बूटिंग इज दैट चेंजिंग OS रिक्वायर्ड द रीबूट टू स्विच OS। अब ड्यूल बूट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाना है तब आपको सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, रीबूट करना पड़ेगा। मतलब कि ये कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ नहीं चला सकते हैं। एट अ टाइम केवल आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क कर सकते हैं। ओके, नाउअडेज ड्यूल बूटिंग इज नॉट अ कॉमन ड्यू टू वर्चुअल मशीन। जैसा आप जानते ही हैं कि आजकल वर्चुअल मशीन बहुत फेमस हो चुका है, इसलिए इतना कॉमन नहीं है। Nowadays, if you want to try out Linux, for example, you can simply install to virtual machine rather than using dual booting। सीधी सी बात, अगर आपको कुछ भी चाहिए, जैसे आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है लिनक्स, आप उसके लिए वर्चुअल मशीन क्रिएट कीजिए और उसके अंदर क्या कर दीजिए, इंस्टॉलेशन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। However, there are still time you may want to use dual boot। बट अभी भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर केवल आप ड्यूल बूट ही यूज कर सकते हैं। आपका वर्चुअल मशीन उसके अंदर काम नहीं करेगा। कुछ कंडीशंस है, देखिए उसके बारे में हम देखते हैं। मे बी यूज्ड व्हेन रैम इज लो। जब आपके पास रैम क्या है, कम है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि आपके सिस्टम में आप विस्टा रन कर रहे हैं और आपके पास जो रैम है वो केवल 1 GB है और अब विंडोज 7 भी क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं विस्टा के साथ साथ। बट विस्टा की रिक्वायरमेंट 512 और विंडोज 7 की रिक्वायरमेंट 1 GB। बट आपके पास तो रैम कितनी है, केवल 1 GB, और आपको कितनी चाहिए, कम से कम 1.5 GB चाहिए दोनों को साथ में चलाने के लिए। क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होंगे, साथ में रन होंगे एक साथ। बट अब आपके पास 1.5 GB तो रैम है ही नहीं, केवल 1 GB रैम है। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, केवल ड्यूल बूट ही यूज कर सकते हैं। स्पेशल हार्डवेयर नीड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा हार्डवेयर है जो कि वर्चुअल मशीन के अंदर चलता ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आपको ड्यूल बूट ही यूज करना पड़ेगा। Legacy software requirements, maybe some software require physical installed OS। बात करें कोई आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मतलब पुराना कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसको चलने के लिए केवल फिजिकल इंस्टॉल्ड OS ही चाहिए। वो सॉफ्टवेयर आपके वर्चुअल मशीन के अंदर नहीं रन होगा, तो उस कंडीशन में भी आप केवल ड्यूल बूट ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
टू यूज ड्यूल बूट रिक्वायर अ सेपरेट हार्ड डिस्क और पार्टीशन। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ड्यूल बूट के लिए एक सेपरेट हार्ड डिस्क चाहिए या फिर एक सेपरेट पार्टीशन चाहिए। बट इमेजिन कीजिए कि किसी कंडीशन में आप न तो कोई हार्ड डिस्क सेट कर सकते हैं और न ही आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, एडिशनल पार्टीशन। तब क्या करें? तो आप नहीं कर पाएंगे ड्यूल बूट। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। वो क्या है वो देखते हैं। विंडोज 7 एंड विंडोज सर्वर 2008 R2, सॉरी वहां पे 2008 नहीं है इसलिए 2008 R2 brings support for virtual hard disk. If you want to use this operating system, if you are using this operating system, you can dual boot to virtual hard disk. एक नया ऑप्शन आया है कि वर्चुअल हार्ड डिस्क। जैसा मैंने पहले वीडियोस में बात करी थी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क होती क्या है। तो विंडोज 7 और सर्वर 2008 R2 में क्या कर सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग पार्टीशन में ही क्या कर सकते हैं, वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्रिएट कर सकते हैं और उसी हार्ड डिस्क के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं उसी फाइल के अंदर और आपके सिस्टम को बूट कर सकते हैं। अब वर्चुअल हार्ड डिस्क तो क्या एक फाइल ही है, उसको एग्जिस्टिंग पार्टीशन में तो ऑब्वियसली आप स्टोर कर ही सकते हैं। विथ विंडोज 7 you need to be running the enterprise and ultimate edition to support booting to a virtual hard disk. विंडोज 7 के अंदर अगर आप ये ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आपका जो एडिशन होना चाहिए वो क्या तो एंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए या फिर अल्टीमेट एडिशन होना चाहिए। The advantage of this is you don't need to install or repartition a hard disk. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ इससे, वही कि आपको मल्टी एडिशनल हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके एग्जिस्टिंग पार्टीशन को रीपार्टीशन करने की जरूरत है। और एक और फायदा तो ये होगा कि अगर आपको कभी भी एडिशनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जरूरत नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, सिंपली आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल को डिलीट कर दीजिए और बूट मेनू से उसकी एंट्री को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब हम विंडोज ड्यूल बूटिंग को करके देखते हैं। हम जो ड्यूल बूट करके देखेंगे वो हम इसके अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर करके देखेंगे। तो इसके लिए हमारी स्टेप्स है। सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर जिसके अंदर की विस्टा या फिर कोई पुराना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको हम विंडोज 7 की डीवीडी से बूट करेंगे। ओके, और उसके बाद बूट करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए हम एक की यूज करेंगे जो कि होगी आपकी शिफ्ट F10 और स्टेप बाय स्टेप इन सारी कमांड्स को हम रन करेंगे। तो ये हम करके देखते हैं। ये मेरी विस्टा मशीन है। सबसे पहले मैं इसके अंदर अपनी विंडोज 7 की डीवीडी इंसर्ट कर देता हूं। अब हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं और मैं अब अपनी इस मशीन को रीबूट करता हूं। अब इसको हम सीडी से बूट करने के लिए कि तो हमें बायोस में जाना पड़ेगा या फिर एस्केप दबा के सीधा ही बूट सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं एस्केप प्रेस करता हूं। मैं सीडी रोम सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूं।
जैसा कि इसके बारे में तो आप जानते ही। यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, देन नेक्स्ट। मैं यहाँ कस्टम सिलेक्ट करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि अब मेरे पास केवल कितना, एक ही हार्ड डिस्क है, और उस हार्ड डिस्क में केवल एक ही पार्टीशन है, और उसकी जो अंदर फ्री स्पेस जो है वो है 30 GB। विंडोज 7 के लिए केवल 16 GB चाहिए, तो इतना स्पेस मुझे सफिशियंट है। तो बट आप देख, अब यहाँ पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए मैं जो की प्रेस करूंगा वो है मेरी शिफ्ट F10। अब मैं सबसे पहले जो कमांड चलाऊंगा वो है मेरी डिस्क पार्ट। ओके, इसके बाद जो मैं अपनी कमांड चलाऊंगा वो है लिस्ट वॉल्यूम, जो कि मेरे सारे वॉल्यूम्स को क्या कर देगी, शो कर देगी। अब अगली कमांड मुझे चलानी है, वो चलानी है क्रिएट वी डिस्क, फाइल का नाम Win7 और .vhd, क्योंकि वर्चुअल हार्ड डिस्क का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .vhd। और मैं इसको मैक्सिमम साइज दे देता हूं, 20 GB में दे देता हूं इसको। और मैं इसको टाइप दे देता हूं डिस्क टाइप डायनामिकली एक्सपांडेबल। तो मैं इंटर प्रेस करता हूं, 100% कंप्लीटली हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद मुझे इस फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगी, तो इसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा सिलेक्ट वी डिस्क, फाइल का नाम C कोलन Win7 .vhd, सिलेक्ट हो चुकी है मेरी फाइल। अब मैं जो कमांड चलाऊंगा वो है मेरी अटैच वी डिस्क, और एंटर। मेरी ऐसे 100 सक्सेसफुली अटैच्ड हो चुकी है। नाउ एग्जिट एग्जिट। अभी जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे कि आपको दो पार्टीशन दिखने लगेंगे। ये एक पार्टीशन और दिखने लगा। आपकी हार्ड डिस्क तो केवल 40 GB है, बट आपको टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 60 GB हो गया। बट एक्चुअल में पार्टीशन नहीं, उसी वही फाइल है जो कि हमने एग्जिस्टिंग पार्टीशन में क्रिएट करी है VHD। अब वो अब ये मशीन उसे एज अ पार्टीशन क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है। अब इस पार्टीशन के अंदर हम क्या कर देंगे, हमारा विंडोज इंस्टॉल कर देंगे। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब इस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं, और ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम वीडियो को वापस से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक यूजर का नाम दे देता हूँ, एडमिन। नेक्स्ट करता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ अमित। नेक्स्ट किया, पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ मैं अभी कुछ भी। नेक्स्ट। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं कोई प्रोडक्ट की नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट की करते हैं। आई आस्क मी लेटर में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया पब्लिक नेटवर्क।
मैं एडमिन से लॉगिन ले लेता हूँ। कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने डेस्कटॉप आ चुका है। अब मैं जो ड्यूल बूट होते हैं उसके ऑप्शन की सेटिंग्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं जाऊंगा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे चेंज सेटिंग मुझे ऑप्शन मिलेगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस। एडवांस पे मुझे सेट मिल जाएगा एक ऑप्शन दैट इज स्टार्टअप एंड रिकवरी। इसके ऊपर आपको दिख जाएंगे कि दो आपकी कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे विंडोज 7 और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा और टाइम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपका टाइम चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड होता है, आप इसको चेंज करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।